आज जो है एक अजीब सा जो है वो माइंडसेट बना। हमने सोचा कि कुछ डिस्कशंस हमारी प्राइवेट में होती हैं, कुछ पब्लिक में होती हैं, कुछ फ्रेंड्स के साथ होती हैं। तो हमने सोचा आज की डिस्कशन क्यों ना एक रिकॉर्डिंग में लेके आई जाए और कुछ गपशप की जाए हमारे अपने दरमियान भी, और आप लोगों को भी कुछ बातों से जो है वो आशना किया जाए। तो आज का जो है हमारा जो रिकॉर्डिंग सेशन है वो पॉडकास्ट का होगा। हमारे साथ जो हैं काफ़ी अच्छे लोग, बड़े बेहतरीन लोग, मशहूर लोग जो हैं चंद पैसों पे हमने बुलाए हैं यहाँ पे। तो आइए आपसे मुलाकात करवाते हैं। इन भाई साहब को तो आप जानते ही होंगे, ठीक है? तो क्या नाम है आपका? तो हमारे साथ बड़े जो हैं अच्छे लोग, बड़े प्यारे लोग, बड़े खूबसूरत लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। तारुफ स्टार्ट करते हैं आपका इमरान मलिक साहब से। इमरान मलिक साहब अपने बारे में थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन दें। किस स्टडी में हैं आप, यूआईएस में, किस बिजनेस में हैं, सारा ज़रा हमें जो है वो ब्रीफ कर दें। नाम तो आपको बता दिया मेरा, इसमें इमरान मलिक है मेरा नाम, और आई बिलोंग टू बहावलपुर, पाकिस्तान। आई केम हियर लास्ट ईयर इन 2021 एंड आई हैव बीन स्टडिंग हियर एमएससी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन with focus on leadership and digital economy, or now I am in second semester. It's nearly about to be finished. तो आकिब साहब ने आज बुलाया है यहाँ पे, इनकी फरमाइश पे यहाँ पे आए हैं। इन्होंने इज्जत बख्शी है हमें और पॉडकास्ट करना चाह रहे थे। हमारा रिसेंट ट्रिप था पोलैंड, इटली और हंगरी का। तो the topic, the focus of discussion will be around that trip. बड़ा अच्छा जो है आपने हमें ब्रीफ कर दिया। बाकी जी, हमारे अहमद मलिक साहब जो हैं वो मेरे होम टाउन से, लाहौर से जो है बिलोंग करते हैं। माशाल्लाह से बड़े अच्छे हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं। और अपने बारे में मलिक साहब थोड़ा सा अगर ब्रीफ करें। मलिक ब्रदर्स दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं तो एनर्जी ज़रा ट्रांसफर होगी। हमें प्यार ही इतना है कि जी मलिक ब्रदर्स ऑलवेज टुगेदर। माशाल्लाह, क्या बात। आकिब साहब ने मेरा नाम और मेरा शहर तो बता ही दिया आपको। सो आई एम स्टडिंग सर्विस लीडरशिप इंटरनेशनल बिजनेस एट द नॉर्वेजियन होटल स्कूल एट यूआईएस। और आज हम बेसिकली इकट्ठे इसलिए हुए एक पॉडकास्ट, एक कन्वर्सेशन जो हमने टूर किया पोलैंड, इटली और बुदापेस्ट का। सो उस पर हम बातचीत करेंगे और हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरह का रहा बीइंग अ स्टूडेंट, लाइक हाउ वी मैनेज्ड एवरीथिंग, और किस तरह हमने अपना जो हमारा मेन टारगेट था कि मतलब चीप प्राइस पे एक 3 कंट्रीज़ का टूर करना और किस तरीके उसको मैनेज करना विद इन लाइक 4 days। सो दैट वाज अ चैलेंज फॉर अस। तो उस पर हम बात करेंगे किस तरीके से हमने अपने जो हमारा गोल था उसको अकम्प्लिश किया। चलें, सीरियस होती जा रही डिस्कशन, थोड़ा सा शुगर मिला मुझे। आप ये बताएं, ये जो है स्पीसर हार अलर्ट था में, इसके बारे में क्या है, इसकी हिस्ट्री कहाँ से, ये कैसे स्टार्ट हुआ और क्या 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 बन गया? तो आपका जो है वो लोगो बन गया। और स्पीसर हार अलर्ट हमें का मीन्स है ईट हेयर और टेक अवे। सो एक्चुअली मैं बर्गर किंग में काम करता हूँ यहाँ पे नॉर्वे में। तो आपको पता है कि जी बीइंग फ्रॉम अनदर कंट्री वी हैव टू लर्न द नॉर्वेजियन। सो मेरी जो नॉर्वेजियन वो स्टार्ट होती है स्पीसर हार और ख़त्म हो जाती है सो लाइक जब कस्टमर आते हैं आपके पास तो वो डेफिनेटली फूड ऑर्डर करते हैं। तो फूड ऑर्डर करने के बाद वो नॉर्वेजियन में बोल रहे होते हैं लाइक नाउ आई एम कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड सम ऑफ लाइक व्हाट दे आर ऑर्डरिंग। सो एट द एंड यू नो, at the end I only have to say like I only have to ask spiser har alert tha mein so they just say yeah spiser har alert tha mein it's like this, you know. So after repeating this like on this job like spiser har alert tha mein, so I'm getting used to it saying it with all of my friends all of them spiser har alert tha mein spiser har alert tha mein जो उसकी टैग लाइन है, यकीन करें आप यूनिवर्सिटी में अहमद मलिक साहब कहीं भी जा रहे होंगे ना, हर बंदे को पता भाई ये अगर स्पीसर हार अलर्ट था में किसी सेंटेंस का नाम है ना तो इस बंदे का जो है वो निकनेम। तो हमारी बात पहुंचती है मलिक साहब से, मलिक ब्रदर से होती हुई जो है वो खान साहब से। खान साहब, सुना है पाकिस्तान के हालात बड़े खराब चल रहे हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें, क्या तारुफ बताइए अपना। अच्छा, मेरा नाम समी है, मैं मदान से मेरा ताल्लुक है और इधर अप्लाइड फाइनेंस में मेरी मास्टर है। आगे तो मुझे जानता होगा, इसके साथ मैं बड़ा बैठता रहता हूँ हम भी जानते हैं आप। हाँ, मलिक साहब के साथ हम गए थे पोलैंड आजकल।
तो उससे पहले हम नहीं जानते एक दूसरे को, जानते थे ना? हाँ जानते थे, क्यों नहीं जानते थे। सही है। अच्छा जी, पोलैंड के बारे में डिस्कशन है हमारी। मैंने जो थी वो इस चीज़ के ऊपर बड़ा सोचा। मैंने जिन जिन लोगों को बताया कि हमने ऐसे प्लान किया, तो पहले तो आपको पता है हम सबकी काफी जो है resistance आई थी। काफी रेजिस्टेंस आई थी। ये कैसे Right, करोगे right, आप right. लोग हैं, कैसे हो ही नहीं सकता भाई, 4 Possible दिनों में नहीं है। 5 दिनों में 3 कंट्रीज 6 फ्लाइटें बैक और टू बैक भी- और मल्टीपल सिटीज, फिर होटल की अकोमोडेशन है और फिर पूरी एक प्लानिंग है। 4 लोग हैं, एक का भी मसला बनता है तो फिर 3 लोग जो है वो सेक्रीफाइस करते हैं। ऐसे तो ये चीज मैंने फिर जो है वो इस पे डिस्कशन भी करनी थी। तो बात स्टार्ट करते हैं कि हमारी प्लानिंग कैसे बनी थी। जरा याद करके बताएं कहाँ हम बैठे हुए थे, क्या जहाँ हो तक रहा था। मुझे याद है स्टार्ट ना। मैंने ही की थी, आइडिया तो मेरा था। प्लानिंग तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आई गेस थोड़ी बहुत ही बनती जा Develop रही होती थी है। कि कुछ ना कुछ करना है, कहीं ना कहीं जाना है। ऐसे 4 कंट्रीज का आइडिया मेरा ही था, क्योंकि इमरान से पोलैंड जाना चाहता था, याद है? हम्म। नहीं, Start नहीं, हो 4 रहा। कंट्रीज का नहीं, 3 कंट्रीज का। हाँ ठीक है। नहीं एक्चुअली सीन तो मेन सीन तो तुम लोगों ने मतलब मुझसे पूछा था कि भाई जाना, लेकिन मेरी शिफ्ट बीच में आ रही थी, तो शिफ्ट की वजह से मेरा प्लान तो कैंसिल था। फिर जब जाने की तुम लोगों के पास बैठो, तुम लोगों ने कहा जी ये ऐसा प्लान, तो एक तो मोटिवेशन आई। मैंने कहा जी ऑन द स्पॉट फ्लाइट्स बुक हुई हैं, और पहले हमारा 4 कंट्रीज का टारगेट था ही नहीं। हमारा टारगेट था सिर्फ पोलैंड का, पोलैंड जाएंगे वापस आ जाएंगे। वापस आ जाएंगे। लेकिन फिर इन बिटवीन हमने चेक किया जी पोलैंड से कौन सी फ्लाइट चीप पड़ रही हैं, हमें इटली की फ्लाइट मिल रही है। आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज वाज के 4 बंदे जो हम थे, चारों का टाइम शेड्यूल सिंक्रोनाइज होना। सिंक्रोनाइज होना। और क्योंकि हम डिफरेंट फील्ड से हैं, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन से हैं, किसकी कब असाइनमेंट सबमिशन है, किसी का प्रोजेक्ट सबमिशन है, किसके कब वर्किंग आवर्स हैं, किसकी क्या मसरूफियात हैं, उन सारी चीज़ों को मैनेज करना वो आई थिंक अल्लाह का करम ही हुआ है कुछ थोड़ा बहुत ऐसे कि ऑटोमेटिकली वो सिंक्रोनाइज भी हो गई हैं। मेरा मूड नहीं था ऐसे पोलैंड से आगे जाने का, लेकिन वो प्लान बनता कि हम ये बात मंजिलें है तय कि, होती गई। हाँ, विद द हमने फ्लो idea- मैं भी इनके साथ फिर ऐसी स्टेज आई मेरे पे कि मुझे कहते थे कि हाँ भाई हम यहाँ पे भी जा रहे हैं। मैंने कहा यार जो कर रहे हैं और करो। जो लिटरली जो बुदापेस्ट का चीज थी वो तो हमने 5 मिनट में जी, हमने कहा जी चेक करते हैं जी इटली से कौन सा चीपेस्ट कंट्री ऐसे है। ही है। लो जी 5 मिनट में जी बुदापेस्ट डिसाइड हो चार- गया चार जी, घंटे बुदापेस्ट भी जा रहे हैं। आइडिया और हमारा ये- था, आइडिया हमारा था, लेकिन ये कि ड्राइवर मलिक साहब थे उसमें। इसमें एक बंदे को जो है क्रेडिट है, क्योंकि जब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है ना, आपको एक चाहिए होता है, Blast। इसको कहते हैं ब्लास्ट नहीं चाहिए होता, वो होता है इसको एंजाइम का होता है। नहीं एंजाइम एंजाइम नहीं होता, वो फिर क्या होता है, मेरी कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट होता है जो उस रिएक्शन को ना तेज करता है। तो हमारे इस पूरे जो थे मिक्सचर में कैटलिस्ट का काम जो किया ना वो मलिक साहब ने किया। मलिक साहब ने इसने मोटिवेशन हायर किया और उसने क्या भाई करना है तो करना है। मोटिवेशन यही थी कि यार अगर हम टूर पे जा रहे हैं, मतलब अगर आप सोचते हो ना कि आपने आराम करना है, आप वहां जाकर आपको रिलैक्सेशन चाहिए, तो टूर एडवेंचर टूर पे रिलैक्सेशन तो आपकी सोचते रिलैक्सेशन का तो टाइम ही नहीं था। नहीं, टाइम ही नहीं था। रिलैक्सेशन का तो एक सवाल ही मतलब था। लोग कहते हैं कि जी अब मेरे कुछ दोस्त हैं ना जो बंगाली दोस्त हैं, वो पोलैंड गए 3 दिन एक ही शहर में ठहर के वापस आ गए। तो आपने देखा होगा कि जी जो वो पोलैंड के जो सिटीज थे हमें तो 2 वो दिन एक दिन में एक्सप्लोर हो जाते हैं। गदांस जो है वो हाँ। मैक्सिमम 2 डेज मैक्सिमम, बड़ा ही जो है इंसान तसल्ली से देखता है चीजों को। बिल्कुल। लेकिन एक दिन में सिटी सेंटर और सेंट्रल स्टेशन और आसपास के जो मेन एरियाज हैं जो देखने वाले हैं वो कवर हो जाए, वो फिर हमने क्लियर कर लिया। आई थिंक इटली एंड हंगरी वाज वर्थ इट कि उनको थोड़ा आराम से देखा जाए कि आई विश वी हैड इफ वी हैड मोर टाइम तो हम उसको ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते। दोबारा जाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल। और हाँ, इटली हम में जा और रहे हैं। इटली में तो नहीं, वो जिस शहर में आप जा रहे हैं वहाँ पता नहीं क्या चीजें वर्थ इट हैं देखने नहीं हम वाली। वहां से Venice लेकिन ना वहाँ जो अच्छा। वेनिस और उसके अलावा जो रोम है ना यार मुझे वो भी भी वर्थ इट है देखने के लिए, और बुदापेस्ट का चक्कर दोबारा लगेगा। इसका जो मेरा जो रहा ना एक्सपीरियंस, मुझे बर्गामो से एक्सपेक्टेशंस थी नहीं कि मैं समझ रहा बर्गामो सिटी छोटा सा शहर होगा विलेज टाइप का और वो, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस को ना इसने ब्रेक किया। तो मैं अगर रेटिंग करना स्टार्ट करूँ ना तो बर्गामो ने मेरी एक्सपेक्टेशंस क्योंकि तोड़ी हैं, तो मैं ये समझूंगा कि मिलान में तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी भाई मिलान जाएंगे तो भाई काफी देखने को मिलेगा, वो तो मिला देखने को। लेकिन जो बर्गामो ने जो एक्सपेक्टेशंस को मीट किया ना वो बड़ा मजा आया मुझे उसका। मिलान में एक्चुअली हमारे पास टाइम बैरियर भी था। हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था कि हम उसको ओपनली एंजॉय कर सकें, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम था। हमारे पास 2-वे टिकट्स थी और हमने एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में हमने वहां पे जाना भी था, घूमना फिरना भी था, वापस भी हमने जाना था। तो वो हमने उस ट्रिप को काफी ज्यादा हमने उसको श्रिंक किया था। वैसे तुम लोगों को पता है जब हम ओस्लो गए थे ना, हमारे से ज्यादा खर्चा था जो हमारे 3 कंट्रीज में गया है। इस वजह से तो मैं नहीं गया था। 3 कंट्री विद इन यूरोप जो ट्रैवल करने में हमें जो एक्सपेंसेस आए हैं ना वो आप ये समझ लें
कि Oslo से पाकिस्तान में लाहौर से कराची का अगर आप एक रिटर्न टिकट ले लें तो ये टोटल एक्सपेंस आया। और दूसरा इस बात को मैं समराइज करता हूँ कि ये जो सारा टाइमलाइन बना ना, ये टाइमलाइन हम बैठे बना रहे थे पेज पे, मुझे याद है ये किताब तब भी वहीं पे पड़ी हुई थी, इसके पेजेस पे लिखी हुई है सारी प्लानिंग। तो हम मैनेज कर रहे थे कि यार अगर 2 बजे हमारी फ्लाइट लैंड होती है तो अगले 2 घंटे में हमें होटल में पहुंचना होगा, और फिर अगले 4-5 घंटों में हमें सिटी में ट्रैवल करके रात को कहीं से खाना खा के फिर वापस आना होगा, फिर वो सारा रियल टाइम में डिस्कशन करके ये फिर मेन चीज जो हुई ना, मेन चीज हुई कि हमने हर चीज को डिस्कस पहले किया हुआ था ऐसे क्या ये, और मतलब फुल ये टूर फुली प्लान्ड था। आई थिंक Fully planned। प्लानिंग अच्छा, का kind of 80 to planning, 90% जो क्रेडिट है वो फायदा हुआ मलिक को जाएगा। मलिक नहीं, आकिब को जाएगा। क्योंकि आकिब उसने ज्यादातर I आप know, तो एज अ फैसिलिटेटर साथ काम नहीं, करते आगे तो बल्कि सबसे ज्यादा जो ने DSLR सबसे से ज्यादा पिक्चर उसने- खींची है ना, वो इसने खींची है, इस बंदे ने खींची स्ट्रीट फोटोग्राफी। स्ट्रीट फोटोग्राफी। ये आकिब और सबसे ज्यादा आकिब ने मलिक जो साहब की चीजें ना वो बड़ी चीजें। वेल मैनेज्ड की हैं, मतलब कि फ्लाइट्स को बुकिंग शुकिंग से हाँ। लेकर, और हमने कोई अगर हमारे पास टाइम स्लॉट हमारे पास फ्री है तो उसमें हमने लेकिन हमने क्या पूरे करना है। ट्रैवल में ना वो जो गदास का एक होटल बुक हुआ है ना, और अच्छा बना, कुछ और बुक करवा रहे थे इस बंदे ने सस्ते ट्रैवल के चक्कर में ना हमें इसने कोने खुदरों में डाल के ना, हम कुछ और देखो, हम कुछ और बुकवा रहे थे, लेकिन आखिर में कहा लेकिन नहीं जी ये करो। व्हेन वी वर कमिंग बैक तो हमारा जो होटल स्टे था वो बहुत ज्यादा बहुत अच्छा था। हमारा भी अच्छा। इवन कि मैंने 2 दोस्त दोबारा गए हैं वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज में, अभी एक बांग्लादेश से है और एक इजिप्ट से है, तो वो पूछ रहे थे कि वहाँ पे कोई पोलैंड में कोई अच्छी एकोमोडेशन, क्योंकि उनका भी ओवरनाइट स्टे था और वही आई थिंक ओवरनाइट स्टे था और फिर उनकी नेक्स्ट फ्लाइट थी। मैंने कहा अगर आपने वहाँ पे जाना है तो आप एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट के साथ ही है वो कन्वीनियंट भी होगा, आप वहाँ पे रिलैक्स भी कर लेंगे, ओवरनाइट स्टे भी हो जाएगा आपको और बाद में आपकी फ्लाइट भी वो हो जाएगी। तो वो उनका भी ट्रिप काफी अच्छा मजे का जा रहा है अभी। आगे इसके बारे में कुछ बताओ, ये पॉडकास्ट के बारे में, क्या अभी इसकी वो हर वीकेंड को ये पॉडकास्ट का हमारा जो एक मोटिवेशन होती है ना इंसान की, स्टार्ट में चैप्टर खोलता है, वो पहला चैप्टर जी मैं पढ़ूंगा दिल लगा के, पहले दिन बैठता है, दूसरे दिन बैठता है, तीसरे दिन कहता है यार कोई बात नहीं, महीने के एंड पे एग्जाम के 1 दिन पहले मैं देखूंगा। अभी हमारी मोटिवेशन तो है, इंशाल्लाह ताला ने चाहा तो इसको प्रोसीड करेंगे। डेफिनेटली अब जो नेक्स्ट पॉडकास्ट होगी उसको मैं सोच रहा हूँ कि हमें अपने यूनिवर्सिटी लाइफ को भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए और अपने अपने ये कोर्सेज के बारे में बताना सेशन चाहिए। तो जाहिर सी बात है होते रहेंगे, हम वैसे भी बैठते हैं, ये इस तरह करके बैठेंगे नेचुरली वो रिकॉर्ड करके मतलब कुछ लोगों को इंफॉर्मेशन भी दी जाए जो अपकमिंग स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं। अभी ये मैं बात करने लगा था कि जो अपकमिंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं विद इन 3-4 मंथ्स में इंशाल्लाह वो यहाँ पे आएंगे इंशाल्लाह स्टाफनगर में। और मुझे और आगे को तो आप लोग देखते रहेंगे, ये आज के गेस्ट है हमारे। हाँ ये Next podcast में गेस्ट नहीं है, होंगे। गेस्ट को चाहिए दी। अच्छा नेक्स्ट पॉडकास्ट नहीं, नेक्स्ट में तो गेस्ट होंगे ना हमारे, जैसे हम इंफॉर्मेशन और ये देंगे। हाँ एज अ गेस्ट तो आप बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, मैं और आगे 2 कैमरे लगे हुए हैं। एक एडवाइस चाहिए आप लोगों से। आप लोगों ने क्योंकि माशाल्लाह से 1 साल हो गया आपको, तो माशाल्लाह 2 सालों का एक्सपोजर है इंटरनेशनल, ठीक है। मलिक साहब को 1 साल हो गया, आपको 1 साल, हम सबको 1 साल हो गए यहाँ पे एज ए स्टूडेंट लाइफ। ऑलमोस्ट नॉर्वे में पाकिस्तान की ट्रांजिशन देखी है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज को हमने एक्सप्लोर किया। तो हम मलिक साहब आपसे स्टार्ट करते हैं, एक ऐसी एडवाइस जो आपकी सोशल लाइफ, जनरल लाइफ, स्टडी लाइफ सबको कवर करती हो, जो आप एक न्यू स्टूडेंट को अगर आप 1 साल पहले अपने आप को एडवाइस देते एक, तो वो क्या होती? ये वाकई एक रियलिटी है कि जब आप किसी दूसरे मुल्क में आप ट्रैवल करते हैं फॉर इवन कि अगर आप जॉब के लिए करें या स्टडीज के लिए भी करें, तो आपको पहले तो कुछ टाइम समझ नहीं आ रहा होता कि आपने किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करना है, बिकॉज at least for me it was like first time when I was moving from abroad to another country. तो घर में तो ऑमलेट भी नहीं बनाया था कभी तो यहाँ पे आके सबसे पहला मेरा चैलेंज था कि भाई पेट कैसे भर रहा है तो सिर्फ अपना नहीं, हमारा ह्यूज क्रेडिट गोज टू अमर मलिक। नहीं सर, ह्यूज क्रेडिट गोज टू अमर मलिक, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो अमर ने मुझे यहाँ पे 3-4 दिन इन्होंने मुझे यहाँ पे खाना खिलाया, क्योंकि मुझे भी किसी ने खिलाया था। और फिर बाद में 3-4 दिन खिलाने के बाद इन्होंने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया, और आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन। बेहतर होता है दैट वाज द बेस्ट डिसीजन कि मुझे भी पता चला था कि भाई
अब मैं किसी आपको के सहारे नहीं रह सकता, बिल्कुल मुझे सही। खुद करना पड़ेगा। बिल्कुल लेकिन जब इंसान एक दफा इनिशिएट कर लेते हैं ना, तो फिर अल्लाह की मदद भी होती है, और खुद चीजें जब एक आपके अंदर विलिंगनेस आ गई ना कि भाई हम करना है अब, बिल्कुल। तो आपके खुद ब खुद आपके पैसेजेस भी बढ़ते रहते हैं। तो ये बात एक बिल्कुल सही है कि सफर वसीला जफर। अल्लाह एक मुसाफिर को बहुत ज्यादा मतलब हर तरह से आपका ना हाथ पकड़ता है। तो मैं जो एडवाइस करूंगा पर्सनली वो यही करूंगा कि पॉजिटिविटी के साथ आए, पॉजिटिव हो गया है। अगर शुरू में ऑब्वियसली आपको चैलेंजेस आएंगे, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी, तो रिलैक्स और सब्र करें, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारा स्मूथ होता रहेगा। वो इवन के कोई भी आ जाए, तो अगर वो कह रहा है कि अगर उसको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई, कोई चैलेंजेस नहीं आई, तो ही इज लाइंग। तो आती हैं, सारों को आती हैं, और वही फेज जो है वही आपका सबसे बड़ा लर्निंग फेज होता है। सही हो गया। तो मुझे आके यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवाइसेस मिली कि आप लैंग्वेज पे फोकस करें, आप स्टडीज पे फोकस करें, आप इन चीजों पे फोकस करें, वर्क पे फोकस करें। तो मैंने किसी की एडवाइस नहीं मानी। मैं स्टडी वर्क है बिल्कुल नहीं। जो मेरी एक पर्सनल लाइफ है, मैं उसको भी साथ कैरी ऑन कर रहा था। एजुकेशन का थोड़ा बहुत मेरा एक लैप्स आया था, लेकिन वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम अब अल्हम्दुलिल्लाह वो कवर अप होता जा रहा है। काम का जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो हम अपने आप को बहुत ज्यादा लकी समझते हैं, और इनकमिंग स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा लकी होंगे, क्योंकि जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने जो यहाँ पे टाइम गुजारा है पेंडेमिक में और कोविड में, तो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि हमें यहाँ पे आके और जॉब्स ढूंढने में भी मसला नहीं हुआ। जॉब मार्केट भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, और काफी ज्यादा मतलब हमें सपोर्ट भी मिली सीनियर्स वगैरह से। तो इंशाल्लाह अगर इनकमिंग स्टूडेंट्स आएंगे तो उनको हम भी सपोर्ट करेंगे, जैसे जितना हम कर सके और जितनी जितनी हमारी कैपेबिलिटीज होंगी। तो आप पॉजिटिव होके आए, मेरी तरफ से यही एक एडवाइस है। एक एडवाइस अहमद मलिक साहब आपकी साइड से जो आप देना चाहें। एडवाइस लाइक मतलब मूविंग फ्रॉम बुदापेस्ट टू नॉर्वे, तो मैं सच मतलब मेरी वो कंडीशन नहीं थी कि जो आप लोगों ने चीज़ें फेस की, क्योंकि मेरे लिए ये एक नॉर्मल ही था कि मतलब यूरोपियन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना। मतलब मैं आई वाज ऑलरेडी फेमिलियर विद द थिंग्स। आप ऑलरेडी बुदापेस्ट में 1 साल गुजार चुके थे। उसके मतलब बुदापेस्ट के कल्चरल शॉक वाला जो आई गेस फेस था वो नहीं आ ऑलरेडी एडवाइस लाइक मतलब मूविंग फ्रॉम बुदापेस्ट टू नॉर्वे, तो मैं सच मतलब मेरी वो कंडीशन नहीं थी कि जो आप लोगों ने चीज़ें फेस की, क्योंकि मेरे लिए ये एक नॉर्मल ही था कि मतलब यूरोपियन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना। मतलब मैं आई वाज ऑलरेडी फेमिलियर विद द थिंग्स। आप ऑलरेडी बुदापेस्ट में 1 साल गुजार चुके थे। उसके मतलब बुदापेस्ट के बाद कल्चरल शॉक वाला जो आई गेस फेस था वो नहीं आ ऑलरेडी मैंने फेस वो बुदापेस्ट में कर चुका हुआ था मैं। सही, तो सही। मतलब फिर मैं मतलब यही नहीं कि सिर्फ बुदापेस्ट में रहा, उसके बाद मैं मतलब इटली भी गया था पहले, तो मेरा काइंड ऑफ एक्सपोजर थोड़ा सा हो गया था। मतलब मुझे था कि वहाँ जाके इतने कोई इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे एज सच। सो मतलब कि मैं काइंड ऑफ वो फर्स्ट स्टूडेंट था कि जिसने जो यहाँ तक अपने अकोमोडेशन तक पहुँच गया था, और यहाँ का जो पहला वीक था फेदर वीक, उसको भी काफ़ी अच्छा एंजॉय किया जो यूएस की तरफ से ऑर्गेनाइज होता है। आपको चाहिए कि आप सिर्फ अपने काम में ही ना लग रहे कि यूनिवर्सिटी लाइफ और काम, इससे हट के बाहर निकलें, एक्सप्लोर करें, नॉर्वे देखें। नॉर्वे के बाद जो आपके पास शेंजन कंट्रीज दूसरी भी हैं, 29 कंट्रीज का आपके पास वीज़ा है, अब जहाँ मर्जी जा सकते हैं। एक्सप्लोर करें अपनी बाउंड्रीज को, मतलब अपनी बाउंड्री से बियॉन्ड जाएं। बिल्कुल सही। तो ये एक एडवाइस मेरी। और ये मैंने बहुत सुना है, जब मैं भी आ रहा था ना, तो लोग मुझे कह रहे थे कि उधर बाहर जाके बंदा फिर घर को मिस करते हैं, लोगों को मिस करे। तो ये सिर्फ 1 महीना या ज्यादातर 1 हफ्ते की जिस तरह होते, फिर बंदा फिर ना आप यूज्ड हो जाते हो। इधर पाकिस्तानी लेकिन कम्युनिटी आप बहुत तो बड़ी वैसे ही घर वालों से तंग आ रहे हो ना, मुझे लगता है आपने आप होम सिकनेस से भी दिमाग ही आया हुआ मुझे था। घर वाले भी ये कहते कि तुम गए हो, तुम्हें हम याद ही नहीं है। मैंने कहा अभी टाइम ही नहीं होता। टाइम ही नहीं होता, हर वक्त सोया रहता हूँ। नहीं भाई, मैं तो अपनी वालदा को हर रोज सुबह उठे कॉल करता हूँ, फिर दिन अच्छा गुजर जाता है। उनकी दुआएं चाहिए होती हैं, तो डेफिनेटली उनकी दुआओं की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचूँ। इवन कि हम सब उनकी अपने पेरेंट्स की दुआओं की वजह से ही हैं। मतलब मैंने तो मतलब सोचा हुआ था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी चीज़ें जो टारगेट वो अकम्प्लिश हो जाएंगी। बेशक ऐसा ही है। और पेरेंट्स की दुआओं की वजह से हम सब यहाँ बैठे, और उनकी दुआओं की वजह से हम आगे भी जाएंगे। और नए स्टूडेंट्स को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई सीनियर्स की इज्जत करें। हाँ, सीनियर सिटीजन ये इज्जत किस तरह से करें?
तो आते हुए कोई मिठाई मिठाई गुलाब ये बात वैसे है, हाँ। ये बात मेरे दिल से भी निकलती है आप लोगों के लिए। जो जो अपने शहर की स्पेशलिटी है ये वो चीज मैं आप- एक है कि जब यहाँ पे आएंगे ना आपको वाकई वो जो टेस्ट है ना, जो लोग सच रहते हैं बात है। लाहौर में, कराची में, जिनका टेस्ट पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में जाना माना जाता है, जब वो लोग इधर आएंगे ना तो वो लोग वाकई इस टेस्ट को मिस करेंगे, क्योंकि आई वाज अ रियली गुड फूडी, मैं बहुत फूडी था, बहुत खाना खाता था। अब यहाँ पे आके वो चीज़ें याद आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आई टेस्ट गेस आपके टेस्ट बड्स भी खराब हो जाते हैं। टेस्ट वो वाला भी खराब टेस्ट होता चेंज होता है सर, अब सर आपको बाद में मतलब आपको वो मुझे तो भूल ही गया पाकिस्तानी टेस्ट क्या था खाने क्योंकि यहाँ पे अगर कभी बाहर जाए ना खाने के लिए तो उनको कहे ना एक्स्ट्रा स्पाइसी भी अगर हो तो एक्स्ट्रा स्पाइसी बार बार उसको एम्फोसिस बताना करके पड़ेगा। कहे एक्स्ट्रा स्पाइसी, तब भी वो पाकिस्तान के लेवल से वो कम से कम 50% कम होता है। और एक एडवाइस जो मैं अपनी साइड से देना चाहूंगा कि ये एडवाइस अगर मुझे यहाँ पे छोड़ मिली दे, होती, छोड़ दे। मेरी एडवाइस नहीं यार, चले छोड़ चले दे, कोई छोड़ बात दे। नहीं। बताओ बताओ यार शायद बता बताओ रहे थे हाँ जी, हम क्या बात कर रहे थे? बताओ बताओ बताओ। बता रहे। लेकिन एडवाइस एडवाइस ये थी कि जो स्टार्ट में लोग आते हैं ना यहाँ पे, 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते शायद महीना शायद 2 महीने तक वो एक कल्चरल शॉक में, सोशल शॉक में, इन्वायरमेंटल शॉक में रहते हैं। फैमिली ये मिस आप इसको करती है। एलेबोरेट करें ना, कल्चरल शॉक किस तरह का face कल्चरल कर शॉक सकते हैं? ऐसा है कि पाकिस्तान में जो है वो आपका एक पूरा सिस्टम चल रहा होता है ना, यानी मेरा सिस्टम था, मैं फुल टाइम जॉब कर रहा था, 2 साल मैंने फुल टाइम जॉब की है। फिर यहाँ पे जब ट्रांजिशन आई तो यहाँ पे खाना बनाने से लेकर पानी पीना, फिर उठ के काम पे जाना, फिर उठ के स्टडी भी करना, तो आपको एक छोटा भी हिस्सा भी डिसीजन लेना होता है ना तो वो आप खुद ले रहे होते हो। पाकिस्तान में क्या था जी, छोटे भाई को भिजवा दिया, घर से ले आओ, जाके बाहर से दुकान से सामान ले आओ जी, अब्बू जी जो है वो बिल पे कर देंगे, घर का रेंट, हमारा तो वैसे तो घर था अपना ही, लेकिन जो लोग रेंट पे रहते थे उनको रेंट की टेंशन, तो वो जो सारी जो चीज़ें होती थी ना जो हम लोगों पे डाल देते थे, अब्बू जी कर लेंगे जी, छोटा भाई कर लेगा जी, बड़ी बहन से करवा लेंगे जी, स्टडी का काम ये वो, तो यहाँ पे आके वो सारा काम खुद करना पड़ता है। तो वो चीज़ से मैं ये कहता हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ इंडिपेंडेंसी आप पाकिस्तान से ही जो है वो हाँ। छोड़ के यहाँ पे आए, और यहाँ पे आपको फिर वो चीज़ें खुद ही करनी पड़ेंगी, अडॉप्ट अरे मजा आता है यार वो करने में। यार लेकिन आई आप थिंक पाकिस्तान आई में थिंक आप में इस चीज से ना आप में कॉन्फिडेंस भी बहुत सारा डेवलप होता है, आप में एक पॉजिटिविटी भी आती है। और मैं ये भी एडवाइस करना चाहता था कि आप किसी पे डिपेंड ना करें। ये हमारे सीनियर्स की सबसे बड़ी एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने हमें मोटिवेट किया, क्योंकि कुछ आपका मतलब कुछ लोग होते हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर से बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो आपको वो कहते हैं ना कि वो पॉजिटिविटी, अगर आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाए तो आप बहुत बड़े से बड़े चैलेंजेस भी आप अचीव कर सकते हैं। तो हमें जो गाइडलाइंस मिली थी उसमें एक एस्पेक्ट था कि हमें पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि हमें उन्होंने ये शुक्रिया कि भाई इजी है सब कुछ, आप आए यहाँ आए पे यहाँ बस, पे। आप ज्यादा टेंशन ना लें, आप यहाँ पे आए। आप समीर भाई समीर आप भी कुछ आपको बोलो। क्या किसको क्रेडिट देते हैं, जब आप उस फेज में थे तो आपको किसने इन्फॉर्मेशन गाइड यार किया? मुझे तो सब ने इन्फॉर्मेशन दी, मैं तो सबको खूब तंग किया। शाहजे से मेरी बड़ी बात होती थी जब वो, लेकिन उधर मैंने वैसे देखा पिक्चर में अलग दिख रहा था अलग दिख रहा यार तुम बहुत जजमेंटल नहीं रियल में अच्छा दिख रहा था। अच्छा रियल में अच्छा दिख रहा था। हम्म। अच्छा, सही। और जो- मैं जो क्रेडिट देना चाहूँगा, मैं वकार शौकत भाई, अबूजर गफारी भाई, क्योंकि इनकी वीडियोस थी स्टार्टिंग में जो मैंने देखी, उसके बाद जो है व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं इंक्लूड हुआ। यहाँ पे सीनियर्स इब्रार भाई हैं, उमर भाई हैं, इत्तिशाम भाई हैं, सारे सीनियर्स, एक हम सवाल पूछते थे तो वो कोई ना कोई सीनियर हमें एट द सेम टाइम जो है हमें रिस्पॉन्स करके हमारे इर्तिजा भाई, कंसर्न्स, इर्तिजा भाई। इर्तिजा भाई हैं, बेशुमार जो हैं वो सीनियर्स हैं, बड़े हेल्पफुल हैं, बड़े सपोर्टिव हैं, किसी भी लिहाज से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमसे भी कांटेक्ट करें। जरूरी नहीं है कि वो जो जिन्होंने हमें ग्रुप्स में मतलब ज्यादा कोऑर्डिनेशन हुई सिर्फ उन्होंने किया, जिनसे ग्रुप्स में कोऑर्डिनेशन नहीं भी हुई जब हम यहाँ पे आए तो उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। ऐसे ही है। मामून ने मुझे पिक किया था जब मैं था ऐसे ही। मामून। मुझे भी मामून ने पिक किया था। मैं इब्रार भाई ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई हुई थी मामून की, क्योंकि इब्रार भाई खुद अपनी शिफ्ट पे थे, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई हुई थी कि इमरान मलिक आ रहे हैं। अब उसको ये आपने भी जाके यकीन मैं भी करें, था रिसीव कर गया। ये हाँ, इब्रार भाई तुम भी थे वहाँ पे, पिक- तुम भी थे। एयरपोर्ट से पिक करने वाली बात ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, इसके पीछे बड़ा वो वर्क है। हिम्मत चाहिए, बड़ी जो है बहुत मोटिवेशन वर्क है, चाहिए। बिल्कुल। हाँ, इस यहाँ पे इंसान जब आता है ना तो वो इतने ज्यादा कामों में बिजी होता है। अब जो लोग यहाँ पे 1 साल से रह रहे हैं
उनकी स्टडी भी चल रही है, जॉब भी चल रही है, अब वो खाना पकाना ये वो और Personal बड़े उससे life चल भी रहे हैं, है, सब कुछ चल रहा है। अब वो family उस पूरे टाइम स्लॉट में से एक टाइम 1 घंटा 2 घंटे उन्हें पता है, या 3 घंटे भी हो सकते हैं कि जो नया जूनियर आ रहा है उनको हमने पिक करना है, उसको उसके डोर्म तक पहुंचाना है, उसको चीजों का खाने का बताना करना है, है, उसको का खाना रहने बनाना का है, करना लेके है। आना है, और ग्रोसरी तक उसे चीजें ला के देनी है, उसे समझानी है, और फिर उसे कहना है कि अगर रात के 2 बजे भी कोई टेंशन होती है तो मुझे बताना तुमने। मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा, मतलब मुझे अबरार भाई ने एयरपोर्ट से लिया, मुझे यहाँ तक लेके आए, उसके बाद रात का खाना खिलाया, फिर मुझे सेंटर में उन्होंने जाके दिखाया, मुझे ग्रॉसरी करना भी अबरार भाई ने सिखाया, हर चीज़ मुझे अबरार भाई ने, और अबरार भाई ने मुझसे ये कमिटमेंट ली, उसने कहा अगर मैं तुम्हारे साथ ये कर रहा हूँ ना, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि अगले साल जब तुम्हारे जूनियर्स आएंगे तुमने उनके साथ करना है। सही है। और मेरी ये मोटिवेशन है कि इंशाल्लाह अब जब जूनियर्स आएंगे तो मैं कोशिश करूँ कि जब जब मेरी टाइम अवेलेबिलिटी होगी, जिस चीज़ को मैं पिक कर सकूँ मैं करूँगा। आप ऐसा करना ना, आप कुछ अपनी शिफ्ट छोड़ देना। मैं करूँ कि अबरार ने शिफ्ट, वो मसला कोई नहीं सर, शिफ्ट छोड़ने वो कोई मसला नहीं सर, छोड़ दे। पैसा मैटर नहीं करता, मैटर करती बॉन्डिंग, दोस्ती, Bonding, चीजें ऐसे लोग दोस्ती। मैटर करते हैं अपने। अब ऐसे जितने फेमस हमारी कम्युनिटी है ना, इवन के बांग्लादेश में, वो खुद कहते हैं कि जो बॉन्डिंग पाकिस्तानियों के अंदर है ना, वो ऐसे बॉन्डिंग ही। हमने कहीं नहीं देखी। ऐसे ही। हाँ, Airport आने से से पहले एक बिल्कुल। परसेप्शन थी, क्योंकि मेरे जितने मतलब रिलेटिव्स और फ्रेंड्स वगैरह जो थे अब्रॉड रहते थे, बेशक जो वहाँ पे सेटल्ड हैं, पीआर भी है उनके पास, या अगर वो पढ़ भी रहे हैं तो उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी कि कोशिश करना कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इतनी ज्यादा उठना बैठना ना, मुझे वहाँ भी- पे जो लोकल कम्युनिटी है ना उसके साथ ज्यादा इंटरेक्ट करना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी भी आपको मतलब एक अच्छी मिली, मुझे मेरा जो अब तक का एक्सपीरियंस है अच्छी मिली, सपोर्टिव मिली, लेग पुलिंग नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, और ऑब्वियसली किसी के पास ना टाइम भी नहीं है कि वो पॉलिटिक्स वगैरह करे, तो एक अच्छी बॉन्डिंग है। ऑब्वियसली ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूसरी कम्युनिटी के साथ आप बॉन्डिंग ना करें, लेकिन लोकल कम्युनिटी के साथ भी होनी चाहिए। लोकल कम्युनिटी के साथ भी होनी चाहिए, लेकिन जो उन्होंने स्पेसिफिक एडवाइस की थी ना कि भाई देसियों से दूर रहना, तो आई थिंक दिस इज नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर। ये मुझे भी एक हमारे सीनियर ने कहा था कि जी तुम उगला पाइन जा रहे हो, मैंने कहा जी उगला में, ओहो उगला पाइन, वो तो मिनी पाकिस्तानी एम्बेसी है। मिनी पाकिस्तानी एम्बेसी, और वहाँ पे जो वो बहुत ना दिखाते हैं कि मैं सीनियर हूँ तुम जूनियर, तो मेरी रिस्पेक्ट करो, मिली कि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है। आप नाम बताना चाहेंगे उस बंदे का? नहीं, मैं क्यों नाम बताऊँ। यार ये डिस्कशन तो हमारी ऐसी चलती रहेगी, बड़ा मजा आ रहा है, डिस्कशन कंक्लूड करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन करनी पड़ेगी, टाइम एक्सीड हो रहा है, ऐसे। वरना जो है वो बड़ा टाइम लग जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस, और थैंक यू सो मच गाइस, ज्वाइन किया आपने हमें, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जो हमें है मुझे मौका अच्छा दिया। लगा। इस तरह की सिटिंग्स वगैरह इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में होती अभी रहेंगी। आएंगे इंटरव्यूज, ये आज और- के गेस्ट थे, हाँ, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़ कर दे आप सब। अरे जी जी, क्या पता अगले दफा आपको ही ना खुदाफिज करना पड़े। आप लोगों ने एक काम ये करना है कि रिसेंटली हमने अपलोड की हैं ये इटली की बर्गामो वगैरह, और ये पोलैंड और बुदापेस्ट की। बुदापेस्ट की वीडियोस, आप वो जाके देखें, जरा व्यूज एंजॉय करें, अपनी मोटिवेशंस को हाई करें, क्योंकि वही सीन आपने रियल में आके यहाँ पे भी एंजॉय करना है। तो तब तक के लिए हमें दें इजाजत। मैं एक साथ कुछ कहना और चाहेंगे? हम जो वीडियो की एंडिंग करना चाहेंगे वो स्पीसर अलर्ट थामे पे। नहीं, सर, सही हाँ, तरीके से, जिस तरह बोलते हो, जिस तरह बोलते हो ना उस तरह एंडिंग करो, मैं फिर वहां से कट करूँ। जिस तरह तुम बोलते सो वीडियो की एंडिंग सिर्फ 2 वर्डों पे होगी, और उसके चार। बाद हो। ये सारे चार- न्यूज़ चार- स्टूडेंट्स चार हैं। words। 3 वर्ड्स हैं। ये चार। सारे स्पीसर हर अलर्ट थामे। हाँ। सो वीडियो की सीनियर न्यूज़ स्टूडेंट्स के लिए भी है ना ये बात, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। यार तुम गाली निकलवा के रहेगा। ओके जी, वीडियो की एंडिंग 3 वर्ड्स के बगैर नहीं हो सकती है, वो ये हैं, और ये आपने याद रखना है, ये आपके लिए मोटिवेशन है, ये 3 वर्ड्स मोटिवेशन है। सभी इकट्ठे थे। ओके गाइस, स्पीसर हर अलर्ट थामे।